सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली हम बात करने वाले कि कल के बारे में जो हमने बैंक निफ्टी के ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई थी कि बैंक निफ्टी कैसे मूव करने वाला है। सो उसका रिजल्ट देख ही सकते हो आप सिंपली। तो यहाँ पर एक बार गैप अप लिया था मार्केट ने, मतलब स्टार्टिंग को सुबह सुबह 9.15 को। उसके बाद मार्केट यहाँ पर टाइम पास करता रहा। टाइम पास करने के बाद सिंपली मार्केट ने एक 100 पॉइंट्स का ऊपर की तरफ एक ब्रेकअप लिया। मैंने कहा था कि कल रात को अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो आपको सिंपली यहाँ पर कुछ 100-200 का अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल जाएगा। बट सिंपली क्रॉस तो किया नहीं, क्योंकि मैंने कहा था कि अगर मार्केट ने ये 100 वाला भी रेजिस्टेंस तोड़ देती है तो सिंपली आपको 200 पॉइंट का अच्छा खासा एक रिजल्ट मिल जाएगा। बट देर इज़ नॉट दैट मच अपॉर्चुनिटी। सो कोई बात नहीं। बट मार्केट आप जैसे कि देख सकते हो कि सिंपली एक मतलब अजीब से ट्रेंड में चल रहा है, जो कि साइड वेव्स ही बोल सकते हैं हम इसको। तो वो ट्रेंड में तो इसके अंदर कम मतलब बहुत मुश्किल होती है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी और कहीं ना कहीं पैसे बना। बट हमने यहाँ पर एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिला ली, और एक आई होप अपने पैसे बना भी लिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि ऊपर जाते वक्त और एक नीचे जाते वक्त। तो जिसने ये दोनों अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर 200 प्लस पॉइंट्स लिए, बात है उसके लिए सर। बहुत ज़्यादा क्या मुबारक। बट जिसने लिए नहीं तो उसके लिए कोई बात नहीं। आज हम फिर से एक बार एक स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हमने बात की कि मार्केट ने आज मूव कैसे किया, अब बात करेंगे हम मार्केट कल कैसे मूव करने वाला है। अब सिंपली आप देख सकते हो कि मार्केट ने मूव किया एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की पोजीशन में। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल जिसको पता नहीं है वो क्या होता है, अब मैं सिंपली बता देता हूँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता क्या है। तो सिंपली जब मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड के अंदर एक अच्छी खासी डाउन ट्रेंड चलेगी, उसके बाद फिर से एक अप ट्रेंड में आएगा, फिर से डाउन ट्रेंड, फिर से अप ट्रेंड, फिर से डाउन ट्रेंड। ऐसे करते करते मार्केट एक अच्छा खासा सिमेंट मतलब एक साइड वेव्स के अंदर एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेगा, जो कि ना अपने ग्राफ को कंडेंस करने की कोशिश करेगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर से डाउन ट्रेंड में आया ग्राफ, फिर एक ट्रायंगल बनाया, फिर एक नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया। ऐसे करते करते मार्केट कंडेंस हो चुका है। सिंपली देख सकते हो, ये देखो कंडेंस मतलब इसको छोटा कर दे रहा। तो सिंपली यहाँ पर अब मार्केट कंडेंस हो चुका है। अब बारी है मार्केट के बर्स्ट होने की, मतलब बर्स्ट मतलब फुट जाने की। तो मार्केट कहाँ पर मूव बर्स्ट होगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो बस हमें वही पता करना है। अब अगर हमने वो पता किया तो क्या होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिंपली यहाँ पर 400 पॉइंट है, यहाँ पर 400 पॉइंट है, तो लगभग 800 पॉइंट, यानी कि बायर्स के लिए 200 या फिर 300 पॉइंट्स, और नीचे के लिए भी 200-300 पॉइंट्स को अच्छे खासे मिल रहे हैं। तो अब बात करनी है हमें, तो मार्केट मूव कहाँ करेगा। तो सिंपली जाते जाते मार्केट ने बनाया था यहाँ पर एक अच्छा खासा हैमर, और हैमर बनाने के बाद एक अच्छी खासी ओपनिंग भी दी थी ऊपर की तरफ। बट आपको जिसको भी नहीं पता कि हैमर जो नॉर्मली डाउन ट्रेंड के अंदर ही ज़्यादा अच्छे खासे वर्क करते। सो इट इज़ अवर मेन थिंग। बात करते हैं यहाँ पर, तो मार्केट साइडवेज में चली, मतलब कंडेंस हो गया मार्केट। अब सिंपली यहाँ पर अब कह नहीं सकते कि मार्केट कहाँ ओपन होगी। फिर इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे एक चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मार्केट अगर दोनों तरफ से मूव करता है, तो लाइक एग्जांपल के लिए देते हैं हम, अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ गैप अप लिया, तो सिंपली अगर मार्केट ने गैप अप लिया और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे हो गई ओपनिंग। अब इसके बाद अगर ये जो 45,100 का रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको, ये ब्लू वाली लाइन, चलो लेट्स टेक येलो। ओके, अगर ये वाला 45,100 का अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर देती है मार्केट, तो सिंपली यहाँ पर बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी लगभग 200 पॉइंट्स की या 300 पॉइंट्स की बोल सकते हो। बट अगर 200 पॉइंट का भी आपको एक बार कंफर्मेशन लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि विदाउट कंफर्मेशन नथिंग शुड वी डू। लाइक अगर 100 पॉइंट्स का कंफर्मेशन लेता है तो सिंपली नो डोंट वरी, 200 के पास जाएगा। बट अगर 200 के आसपास कुछ टाइम पास करने लग जाता है, कुछ रेड कलर के कैंडल स्टिक बन जाते, तो आपको चौका ना रहना है और एग्जिट करने की कोशिश कर लेनी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट नीचे आएगा। तो लगभग यहाँ पर आपको 200-300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर ऊपर की तरफ मार्केट गैप अप करता है और 100 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो। बट अब बात करते हैं गैप डाउन के लिए। तो सिंपली अगर मार्केट ने गैप डाउन लिया तो क्या, अब मार्केट के पास एक अच्छा खासा गैप डाउन, जो ये रजिस्टर सपोर्ट दिख रहा है इस जगह पर का 44,000 कुछ 800 का सपोर्ट है। ये बहुत मेन सपोर्ट है, क्योंकि आपको एनएससी के ऑप्शन चेन उसके ऊपर जाके देख सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। सो आपको सिंपली 44,800 का जो सपोर्ट है उसको मेन करना है, और अगर गैप डाउन होता है तो आपको वेट करना है कि जो सपोर्ट है वो ब्रेक कर दे मार्केट। और डाउन ट्रेंड में जैसे ही यहाँ पर अगर ब्रेक कर देती है तो आपको सिंपली लगभग कुछ यहाँ पर
44,500 का एक मिलता है सपोर्ट और एक 44,200 का। बट मेरी मानो तो ज़्यादा लालच ना करते हुए ये आखिरी सपोर्ट रखो आप 44,500 का एंड आप एग्जिट कर दो। तो दैट विल बी आवर स्ट्रैटेजी लाइक। अब मैं इसको एक कंक्लूजन देता हूँ सिंपल सा। सो कंक्लूजन के लिए हम बात करते हैं कि मार्केट ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना दिया है मार्केट ने। अब मार्केट ने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने के बाद अगर गैप अप लेती है तो आपको 45,100 का रेजिस्टेंस ब्रेक करना है। वो ब्रेक करने के बाद आपको लगभग कुछ 45,200 या फिर 300 तक का आपका अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर गैप डाउन लेती है मार्केट और 44,800 का अगर सपोर्ट ब्रेक कर देती है सिंपली ये वाला, सो आपके पास लगभग 44,500 तक का अपॉर्चुनिटी रहेगा। सो लगभग 200 लगभग 300 कुछ 500 600 पॉइंट तक आपको मतलब टोटल मिल जाते हैं। बायर्स के लिए 200-300 बोल सकते हो या फिर सेलर्स के लिए तो 300-400 बोल सकते हो। तो लगभग इतना बहुत सही प्रॉफिट होने वाला है, लगभग करोड़ों कमा सकते हो आपके पास अगर पैसा है साथ में। सो दिस विल बी आवर स्ट्रैटेजी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।